हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके सामने मैं हमारे कॉन्फिडेंट को लेके बातें करने वाला हूँ। जब भी हमें कोई मौका मिलता है कि लोगों के सामने आके कुछ बातचीत करने का या फिर एक स्पीच को बोलने का, तो उस मौके और आपके बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है। वो है हमारा कॉन्फिडेंट, और फिर हम उस मौके को घुमा देते हैं। दोस्तों, मैं आज आपके बीच में ऐसे 3 बातें रखना चाहता हूँ जिसे आप यदि अपने जीवन में लागू करोगे तो 100% आप कॉन्फिडेंटली लोगों के बीच में खड़े हो पाओगे और फिर आप उस मौके को नहीं घुमाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है टॉपिक प्रिपरेशन। आप स्पीच देने से पहले अपने टॉपिक को प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो किस प्रकार से आप अपने टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हो? वो है आपके टॉपिक के विषय में आप सर्च करो, आप और भी गहराई से जानो उसके विषय में क्या है क्या नहीं है, और जितना टाइम हो सके आप उस टॉपिक के अंदर आप लगाओ। और फिर दोस्तों, सबसे ज़रूरी होता है प्रैक्टिस करना। जी हाँ दोस्तों, यदि आप 10 मिनट का स्पीच देना चाहते हो तो मैं कहता हूँ आप 1 घंटे का प्रैक्टिस करके दो, तभी आप कर पाओगे। क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा होगा, उतना ही कॉन्फिडेंटली आप जाके बोल पाओगे। और दूसरे नंबर पे है आपका अपीयरेंस और बॉडी लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, अपीयरेंस मतलब आपका पहनावा। देखिए, कोई भी स्पीच कहने से पहले आप किस प्रकार के कपड़े पहन के स्टेज में चढ़ रहे हो। यदि आपके कपड़ों में थोड़ा सा ऊंच नीच है तो फिर आपका पूरा ध्यान आपके कपड़ों में रहेगा, या फिर जो पब्लिक है, जो आपका कॉन्ग्रीगेशन है, उनका पूरा का पूरा ध्यान आपके कपड़ों में रहेगा। तो उस पर क्या हो जाता है कि हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लैग करता है, थोड़ा सा डाउन हो जाता है। और आपके बॉडी लैंग्वेज का अच्छा होना वो भी बहुत ज़रूरी है। फिर आता है आपका वॉइस। जब भी आप बात कर रहे हो, कोई भी भीड़ में कोई स्पीच दे रहे होते हो, तो हमेशा आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि आप पीछे वाले को बोल रहे हो। क्योंकि यदि आप जब पीछे वाले को सोच के बात करोगे तो ऑटोमेटिकली आगे वाले तो आपका वॉइस सुन ही पाएंगे। और उसके बाद होता है हमारा आई कांटेक्ट। हम अपने कॉन्ग्रीगेशन के साथ जितना आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे उतना ही उनका ध्यान आपकी और आपकी स्पीच में होगी। और तीसरा पॉइंट, आपके स्पीच के दौरान एक ऐसा समय आ जाता है जब लोग साइलेंट हो जाते हैं आपकी स्पीच की ओर, और उस शांत घड़ी को देखकर हम वाकई में घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं। और उस समय भी हम क्या होते हैं, अपना कॉन्फिडेंट को लैग कर देते हैं, यानी कि हमारा कॉन्फिडेंट थोड़ा लो हो जाता है। तो उस समय हम ये सोचने लग जाते हैं कि लोग क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में, क्या मुझसे कोई मिस्टेक हो रही है, और या फिर हम ये सोचते हैं कि वो इस विषय के बारे में मुझसे भी अधिक और बेहतर तरीके से जानता है, इसीलिए ध्यानपूर्वक सुन रहा है कि मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ। लेकिन ये वो समय होता है जब लोग आपके स्पीच में ध्यान दे रहे होते हैं, वे आपकी स्पीच के द्वारा कुछ सीख रहे होते हैं और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अब आप आगे क्या बोलने वाले हो और कौन सी नई बातें हमें बताने वाले हो। तो इस समय दोस्तों, हमें डरना नहीं है, हमें अपने टॉपिक और डिटेल के साथ में उनके सामने रखना है। तो दोस्तों, इन 3 चीज़ों को यदि आप अपने जीवन में लागू करोगे तो मैं सच कहता हूँ दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंट लो कभी नहीं होगा। सच में आप लोगों के बीच में बोल पाओगे, आप समय ले पाओगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के कारण हम कई सारे मौके गुमा देते हैं। हमें मौके को गुमाना नहीं है दोस्तों, बल्कि उन्हें लेना है और कुछ करके दिखाना है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इन 3 चीज़ों को आपके जीवन में अप्लाई करने के बाद में आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं आपका फीडबैक।